हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? आज की वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दौर में बड़े बड़े लैंग्वेज सेंटर कितनी ज़्यादा फ़ीसें लेते हैं, लेकिन हमें आपसे कोई फ़ीस नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सब्सक्राइब और लाइक चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दोस्त और आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। तो नाउन की जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो ये है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन जो है किसी भी जगह, किसी भी इंसान और किसी भी सोच का नाम होता है। एग्जाम्पल ऑफ नाउन देख लीजिए। डैनियल, डैनियल जो है एक नाम है। लंदन जो कि एक शहर का नाम है, लंदन के बारे में आपने सुना होगा आप सब ने। टेबल, टेबल जो एक चीज़ का नाम है जिस पे किताबें, कॉपियाँ रखी जाती हैं। डॉग, डॉग जो है एक जानवर का नाम है। टीचर यानी जो हमें पढ़ाता है। पेन यानी कलम, कलम भी एक नाउन है। सिटी जो कि एक शहर का नाम है। हैप्पीनेस, खुशी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आइडिया भी नाउन में शामिल है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। तो हैप्पीनेस भी पार्ट नाउन है। और होप, होप यानी उम्मीद, और ये भी एक नाउन होता है। तो ये सब नाउन हैं, और नाउन जो हैं वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। और नाउन जो है किसी भी जुमले को डिफ़ाइन करते हैं। तो आप एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंसेस के थ्रू समझ लीजिए। स्टीव लिव्स इन सिडनी, स्टीव रहता है सिडनी में। तो इधर जो है सिडनी और स्टीव, ये जो है हमारे पास नाउन है। मैरी यूजेस पेन पेपर टू राइट लेटर, मैरी इस्तेमाल करती है पेन और पेपर को लिखने के लिए ख़त। तो यहाँ पर जो है मैरी, ये भी जो है हमारे पास नाउन है। पेन, ये भी हमारे पास नाउन है। पेपर, ये भी हमारे पास नाउन है। और लेटर भी हमारे पास नाउन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नाउन के मुतालिक कोई भी डिफ़िकल्टीज है तो हमारे पास, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है एक अलग से वीडियो का जो पूरी सिर्फ नाउन के बारे में है, तो उसको देख लीजिए। अब हम अपने दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चलते हैं जो कि हैं प्रोनाउन से मुतालिक। तो प्रोनाउन की जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो ये है कि हमारे पास अ प्रोनाउन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेजेस टू अवॉइड रिपीटेशन। नाउन, प्रोनाउन जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है नाउन की जगह, यानी जुमले में आप नाउन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। और नाउन को आने से बार बार रोकेंगे, यानी आप नाम, किसी का नाम बार बार नहीं ले सकते। तो आप जुमले को और अच्छा बनाने के लिए ही, शी, इट, दे इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउंस देख लीजिए। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, मी, अस, दैम, हिम, हर, दिस, थोस। आई का मतलब बता देता हूँ। आई का मतलब मैं, यू का मतलब आप, वी का मतलब हम, दे का मतलब वो, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। ही का मतलब वो, लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। शी का मतलब भी वो होता है, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। इट जो है हमारे पास किसी जानदार और गैर जानदार के लिए इस्तेमाल होता है। जानदार से मुराद एनिमल्स है हमारे पास। और मी यानी मैं, अस यानी हम, और दैम जो है उसका मतलब वो, और ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। हिम लड़के के लिए इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट में। हर भी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट केस में। और दिस का मतलब तो ये होता है, और थोस का मतलब वो होता है, जैसा कि आप जानते हो। और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस देख लीजिए। शी वॉन्ट टू स्लीप, शी वॉन्ट्स टू स्लीप, वो सोना चाहती है। तो यहाँ पर शी जो है वो है हमारे पास प्रोनाउन। आई वॉन्ट हर टू डांस विथ हिम, मैं चाहता हूँ डांस करना उसके साथ। तो आई जो है यहाँ पर हमारे पास क्या है? प्रोनाउन। और हर भी हमारे पास प्रोनाउन है, और मी भी हमारे पास प्रोनाउन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोनाउंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एडजेक्टिव। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो है वो और वाज़े करता है, यानी और बताता है और देता है ज़्यादा मालूमात आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एडजेक्टिव जो है नाउन से पहले और प्रोनाउन से पहले ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में और वाज़े और अच्छी तरीके से आपको बता पाता है कि नाउन और प्रोनाउन जो है वो उनकी उम्र क्या है, या वो किस कंडीशन में या किस हालत में है। तो एडजेक्टिव हमारे पास ये होता है। तो अब एडजेक्टिव देख लीजिए। अब एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं हमारे पास। एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव देख लीजिए। बिग, हैप्पी, ग्रीन, यंग, फन, क्रेज़ी, थ्री।
तो बिग मतलब बड़ा, यानी बिग बॉल, या बॉल हमारे पास नाउन है, और बिग जो है वो बड़ा यानी बड़ी बॉल। तो जैसे कि आप पहले भी आपने डेफिनेशन में सुना था कि डिस्क्राइब यानी और वाज़े तौर पे बता दिया, यानी और अच्छी तरीके से खुल के उसके बारे में बता दिया इसने बॉल के बारे में। तो अब सेंटेंस देख लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस जो है इसकी, अ लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हैट, एक छोटी लड़की के पास हरी टोपी है, हरी नहीं सॉरी पिंक टोपी है, यानी पिंक का मतलब गुलाबी, एक लड़की के पास गुलाबी टोपी है। तो आपको उम्मीद करता हूँ एडजेक्टिव समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, अब इंग्लिश डेफिनेशन देख लीजिए वर्ब की, अ वर्ब शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, अ वर्ब शो दैट समवन और समथिंग इज़ डूइंग। अब इसकी जो मायने हैं वर्ब के वो ये हैं कि वर्ब किसी भी एक्शन यानी काम और किसी भी हालत को शो करता है, और वर्ब बताता है कि कोई कुछ कर रहा है। तो वर्ब जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस के लिए। जो हमारे आगे जो मैं टेंसेस समझाऊंगा आपको उस वर्ब में उसका बहुत काम होगा, तो वर्ब को अच्छी तरीके से समझ लेगा। वर्ब काम को कहते हैं, और वर्ब जो है किसी भी इंसान के थ्रू किया जाता है, यानी खुद कोई इंसान काम करता है और कोई गैर जानदार चीज़ भी काम कर सकती है। तो वर्ब जो है काम को कहते हैं बेसिकली। अब एग्जाम्पल देख लीजिए वर्ब की, एग्जाम्पल ऑफ वर्ब है हमारे पास, गो, स्पीक, रन, ईट, प्ले, लीव, वॉक, हैव, लाइक, आर, लाइक, ये सब जो है हमारे पास वो वर्ब हैं। वर्ब जो है काम होते हैं बेसिकली, गो यानी जाना एक काम है, स्पीक बोलना यानी काम है ये सब, और रन यानी चलना ये भी एक काम है। तो अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लीजिए इसके, आई स्टडी देयर चैट, मैं पढ़ता हूँ उनके वो जो उनके मैसेज होते हैं वो, तो इसको चैट बोलते हैं। तो एंड प्ले देयर गेम्स, और मैं खेलता हूँ उनके गेम्स। तो ये जो है हमारे पास वो वर्ब हैं। तो और जैसे कि आप एक और वर्ब का आप एक और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब यहाँ प्ले जो है ये हमारे पास वर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे की जो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका सब्सक्राइब और लाइक करना हमारे लिए रिवॉर्ड होता है।